पूछो, क्या पूछना। हमारे शरीर में गुरु जी मन कहाँ रहता है? मन तो हिंसा विचलित करता है, इसको पकड़ के नहीं कहीं हम एक ठोस दिशा में लगाया जाए, पर मन किसी ठोस दिशा में लगाते हैं और काम अच्छा भी रहता है, वहाँ से मन हट के निकल जाता है। सामान्यतः आदमी समझता है कि मन जो है वो मस्तिष्क में रहता है, ये एक सामान्य सोच है। लेकिन यह सोच सही नहीं है। इसलिए कि मस्तिष्क बहुत बाद में बनता है। जो भ्रूण का जो विकास होता है गर्भ में, तो मस्तिष्क बहुत बाद में बनता है। जबकि मन जो है वह पहले से ही मौजूद है। तो जो हम लोग के बाकी अंग बन रहे थे उस समय भी मन मौजूद था। और मस्तिष्क तो बीज रूप में था। मन जो है ना, उसके कई तल होते हैं। एक अवचेतन तल कहा जाता है, विचेतन तल कहा जाता है, अति चेतन तल कहा जाता है, परम चेतन तल कहा जाता है, और एक सामान्य रूप से जो भी चेतन तल है जिसमें कि हम लोग जागृत अवस्था कहते हैं, जिसमें कि हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं। ये सब मन के तल हैं। मस्तिष्क जो है सूचना को, जो जहाँ जो सूचना जाती है उसका भौतिक, मन का एक भौतिक जो रूप है ना, वह मस्तिष्क है। लेकिन मस्तिष्क जब नहीं था तब भी मन था, और उस वक्त भी भौतिक रूप था उसका, जिसके कारण कि वह जो है भ्रूण जो है गर्भ में विकसित हो रहा था। वो पहले ये कोशिका से धीरे धीरे बढ़ते 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 छोटा सा गोला पिंड बन के बढ़ते 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 मस्तिष्क तो बहुत बाद में बनता है। गर्भ के जब 6 महीना के आसपास जब गर्भ पहुंचता है उसके बाद मस्तिष्क बनना शुरू हो जाता है। मन सूक्ष्म तत्व के साथ रहता है। मन सूक्ष्म तत्व के साथ रहता है। हाँ, मन एक सॉफ्टवेयर है और वो जो है ना वो हार्डवेयर है मस्तिष्क। हम लोग की जो अन्य जो कोशिकाएं हैं, यानी तंत्रिका तंत्र जो है, वो मन की भौतिक अवस्था का वह भी है। यानी तंत्रिका मस्तिष्क से पहले विकसित तंत्रिका तंत्र हुए थे, और तंत्रिका तंत्र के भी विकसित होने के पहले भी जो है हम लोग का शरीर में हम मन तो शुरू से ही है। या वो आत्मा के साथ रहता है हमेशा। मन जो है वो एक तरह से कुछ भौतिक स्वरूप है, आत्मा का भौतिक स्वरूप है मन। उसी के साथ रहता है, मतलब आत्मा ही विकसित होकर के आत्मा का ही जो है ना प्रकटीकरण है यह मन। उसी का स्थूल रूप है, बड़ा रूप है। हाँ, और वो आत्मा जो है वो तो अति सूक्ष्म है, वो तो निराकार अवस्था है जो दिव्य आत्मा है। और यह जो मन है ना, इसको भी आत्मा ही कहा जाता है, लेकिन मनोआत्मा। इस देह को भी आत्मा कहा जाता है, लेकिन यह देह आत्मा है। आत्मा तो सब तो आत्मा ही है, लेकिन अलग अलग आत्मा की अभिव्यक्ति है, अलग अलग तरह से आत्मा अपने को प्रकट किया हुआ है। तो जो मन, जो तुम पूछे कि मन कहाँ रहता है, तो मन जो है ना उसकी विद्यमानता शरीर में है ही है। हर स्तर पर उसकी विद्यमानता है हमारे शरीर में। जीव कहने का मतलब है कि अगर हमारी जो उंगली है ना, इसमें भी मन है। हमारी जो उंगली है इसमें भी मन है, नाक में भी मन है, आँख में भी मन है, कान में भी मन है, सब में मन है। अर्थात शरीर में सारी जगह विद्यमान है। तो आत्मा का विद्यमान कहाँ है? तो आत्मा कहाँ रहती है? ये मन जो है ये भी आत्मा ही है। आत्मा ही है, अब नहीं समझ पाए। ये मन भी आत्मा, ये देह भी आत्मा है। और अमूमन आदमी यह सोचता है कि आत्मा जो है कि कुछ ऐसा है जिसको कि कहीं पर रह जाना है। ऐसा तो है नहीं। आत्मा की ही अभिव्यक्तियाँ ये सब है। और जो वह आत्मा है दिव्य आत्मा, जिसके विषय में कहा जाता है कि वो अविभाज्य है, इसको न काटा जा सकता है, न जो सड़ता है न जलता है, इस तरह की बातें जो है हमें जो प्रकृति से परे है,
तो उस आत्मा को दिव्य आत्मा कहा जाता है। और उसको किसी जगह नहीं रहना है, क्योंकि जो निराकार है उसको जगह के लिए क्यों जरूरत है? निराकार को जगह की तो कोई जरूरत है नहीं, तो उसको जगह में नहीं रहना है। उसके विषय में ये नहीं कह सकते वो किस जगह में रहता है, क्योंकि उसको जगह की आवश्यकता है नहीं, वो निराकार है। सदैव आकार को जगह की जरूरत पड़ती है। कोई वस्तु जिसका कि आकार है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, उसके लिए जगह चाहिए होता है उसको तो लेकिन जो निराकार है उसके लिए कोई जगह नहीं चाहिए होती है। आवश्यकता नहीं है। नहीं, तो वो तो हर जगह हाँ, वह तो विद्यमान है। विद्यमान है। हाँ, वो जगह से भी सूक्ष्म है। हम अमूमन सोचते हैं, जगह मतलब स्पेस, अमूमन ये सोचते हैं गुरुजी स्पेस से भी वह सूक्ष्म कि है, जैसे जगह कि से हमारा सूक्ष्म है। फेफड़ा हृदय यहाँ है, किडनी यहाँ है, फेफड़ा यहाँ है। बल्कि तुम ये कह सकते हो कि जगह आत्मा में रहती है। जगह आत्मा में। हाँ, ये तो कहा जा सकता है कि जगह जो है ना आत्मा जगह में नहीं रहती, जगह जो आत्मा में रहती है। जगह तो आत्मा में रह सकती है, जैसे क्योंकि वह जगह से सूक्ष्म है। वह निर्जीव जब शरीर हो जाता तो वह जो है दिव्य आत्मा की बात कर रहे हैं। और जो जीवात्मा की बात जो है, अमूमन जो सोचते हैं जीवात्मा एक अलग है, आत्मा अलग है, दिव्य आत्मा एक अलग है, जीवात्मा अलग है। हम लोग इसमें जीवात्मा है ना। तो जीवात्मा तब है जब उसने जीवन धारण किया हुआ है, तब उसको जीवात्मा माने आत्मा जब जीवन धारण करे तो मन उसको की सक्रियता चालू तो हो उसको जाती है। जीवात्मा कहेंगे। मन भी सक्रिय, मन बात भी समझ में आ रही है? दिव्य आत्मा जब जीवन के रूप में परिलक्षित होता है तो उसको जीवात्मा कहते हैं। हाँ, आत्मा तो मौजूद है और आत्मा तो सर्वव्यापी है, इसलिए आत्मा को सर्वव्यापी कहा गया है। उसकी उपस्थिति हर समय हर स्थान पर है, उसका कहीं अभाव नहीं। पर हम ये सोचते हैं कि जैसे हम हमारे शरीर में इसमें आत्मा है, तो ये कहाँ पर है हमारे शरीर में, हम महसूस करना चाहते हैं, यहाँ है, आप सोचते हैं कि यहीं पर है। नहीं, तो तुम किस आत्मा को महसूस करना चाहते हो ये ना बताओ ना। तुम स्पष्ट नहीं बता पा रहे हो ना, मैंने इसलिए तो बताया कि आत्मा तो कई हमारे है। अंदर है जो बात नहीं समझ रहे हो, फिर से समझो। जी दिव्य आत्मा, हाँ मन आत्मा, हाँ, प्रज्ञा आत्मा, उसी तरह से बुद्धि आत्मा, उसी तरह से देह आत्मा, ये सब ये सब आत्मा की ही अभिव्यक्तियां हैं। तो तुम किस आत्मा को महसूस करना चाहते हो? ये ना देह आत्मा महसूस करते हैं तो देह तो ये है ही, इसको तुम महसूस कर रहे हो, ये तो देह आत्मा है। उस आत्मा इसको को जो तुम महसूस करना महसूस चाहते हैं कि जो प्राण जो कहते हैं प्राण, उस प्राण आत्मा, हाँ हाँ, तो प्राण आत्मा को महसूस किया जा सकता है। प्राण आत्मा भी आत्मा नहीं है। कहते हैं कि जो प्राण निकल गया। हाँ, समझ गया नहीं, उसको कर लेने दीजिए, ठीक कह रहा है। हाँ, प्राणात्मा। हाँ, प्राणात्मा, हाँ। प्राण आत्मा, तो प्राण आत्मा को महसूस किया जा सकता है। कहाँ रहती है गुरुजी? हम तो नहीं महसूस करते हैं, हम जानते हैं कि यहीं पर होती है। पर पहले समझो प्राण क्या है। हाँ, प्राण एक तरह से शक्ति का सबसे सूक्ष्म स्वरूप है। हाँ, प्राण जो है ना, शक्ति का सबसे सूक्ष्म स्वरूप है, जो कि किसी चीज़ को गति दिलाती है। कोई चीज़ गति करती है ना, तो वो प्राण की वजह से गति करती है। जी हाँ, तो प्राण जब शरीर से निकल जाता है हाँ, तो हम लोग की इसलिए गति विधि हाँ, समाप्त हो जाती है। हाँ, समझ रहे हैं? लेकिन सारे प्राण हम लोग के नहीं निकल जाते हैं, इस बात को फिर ध्यान रखना। अच्छा, जब हम लोग मर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारा प्राण निकल जाता है, नहीं, शरीर में फिर भी प्राण रहता है। बहुत जीव रहते हैं शरीर में फिर भी प्राण रहते हैं उस वक्त भी। ऐसा नहीं कि हम लोग की सब कोशिका सब मर गई तुरंत, ऐसा नहीं होता है। हम लोग का शरीर जो इतना बड़ा है, इसको चलाने के लिए जितने प्राण शक्ति की जरूरत थी वह निकल गई, लेकिन हम लोग के अंग को चलाने के लिए जितने प्राण शक्ति की जरूरत है वो वहाँ पर है। नहीं होती तो आंखें काम नहीं कोशिका की जरूरत नहीं तो फिर उसके बाद आँख को निकाला जाता है ना, डॉक्टर से निकालते हैं, फिर जाकर लगाते हैं ना, तो इसका मतलब उसमें प्राण भी है। कोई किडनी काट करके उससे अलग करके लगाया जाता है, उसमें भी है आत्मा, जीव है, उसमें भी प्राण है। इतने बड़े शरीर को चलाने के लिए जितने प्राण की जरूरत थी वह निकल गई, लेकिन अंगों को चलाने के लिए जितने प्राण की जरूरत है वह अभी 3, 4, 5 दिन तक और रहेगी। अच्छा, हाँ, फिर वो अंग भी मरने लगेंगे और उसके प्राण निकलने लगेंगे, लेकिन फिर जो कोशिकाओं के लिए जो प्राण है वो फिर भी रहेंगे। यानी अंगों का प्राण अलग हो जाएगा। अंगों को चलाने के लिए जो प्राण था ना वो तो 3-4 दिन के बाद निकलेगा, और जो कोशिका के प्राण है वो और समय लेंगे। सारी कोशिकाएं मन में 7, 8, 10 दिन लग जाते हैं, तब पूरा का पूरा शरीर सड़ जाता है जब। हाँ, तब सारे कोशिकाएं जब मर गई तब कहेंगे कि पूरा प्राण निकल गया। लेकिन फिर भी मरने के बाद भी उसमें जीव रहते हैं, फिर भी उसमें, हाँ, तो उसमें दूसरे जो जीव हैं, हाँ, वो आ जाते हाँ, हैं, वो रहते हैं। शरीर में तो बहुत सारे जीव रहते हैं ना, अभी भी हाँ, बहुत वो रहते हैं।
और उस वक्त भी नए नए भाई जो खाने वाले हैं वो आ जाते हैं, वो तो मामला ही दूसरा हो गया ना, कि जो खा रहे हैं हमारे मांस को। लेकिन हम लोग का शरीर का जो है वो, हम लोग का शरीर जब सब कोशिकाएं मर गई, सबके प्राण निकल गए, उसके बाद भी शरीर का सारे प्राण फिर भी नहीं निकले रहते, उसके बाद भी। हाँ, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि सारा का सारा डीएनए समाप्त हो गया, नहीं, डीएनए फिर भी वहाँ रहता है, हड्डियों में कुछ मिल सकता है, हाँ, कुछ जो नसें वसें हैं उन सब में कुछ मिल सकता है, यानी कुछ उसका अंश रहेगा ही रहेगा। हाँ, तो उनको समाप्त होने में भी बहुत समय लग जाएगा, आसानी समाप्त नहीं होगा। उनमें से किसी से भी एक से ले करके हमको फिर से खड़ा किया जा सकता है, हमारे ढांचे को, किसी एक अंग को या हड्डी को, पूरे शरीर को किया जा सकता है। अच्छा, किसी एक चीज को, पूरे शरीर को बनाया जा सकता है फिर से। यानी हम लोग की एक कोशिका से पूरे शरीर को बनाया जा सकता है, हम लोग के एक अंग से पूरे शरीर को बनाया जा सकता है, हम लोग की एक कोशिका का जो एक डीएनए निकल जाएगा ना, उससे फिर पूरे शरीर को बनाया जा सकता है। यानी हम लोग बीज रूप में बहुत सूक्ष्मता में मौजूद हैं। हाँ, फिर से उसको बनाया जा सकता है। अब जो है उस प्राण, तो ये समझ गए ना कि प्राण जो है एक शक्ति है। तो प्राण शक्ति है, उसको प्राण आत्मा भी कहते हैं। हाँ, प्राण आत्मा का उपनिषदों में बहुत ज़्यादा उसका चैप्टर आया है, प्राण आत्मा का। जैसे मन का प्रश्नोपनिषद में आया है। अब सब उसकी बात है कि तुम उसको कैसे महसूस करोगे, इसकी बात है ना, कैसे महसूस करोगे प्राण को महसूस करने के लिए। प्राण को महसूस करने का एक छोटा तरीका भी है, बड़ा तरीका भी है, बहुत सारे तरीके हैं। छोटा तरीका बताइए। हाँ हाँ, तो जो मतलब किसी को भी कराया जा सकता है महसूस, प्राण को महसूस कराना है। बहुत आसान तरीका यह है कि पहले तुम यह जो है सांस रोकने का अभ्यास करो। देखो तुम कितनी देर रोक सकते हो। उदाहरण के लिए अमूमन 50 सेकंड, जितना भी देर रोक सकते हो, मान लो 50 सेकंड रोक सकते हो, ठीक है। 50 सेकंड तुम सांस रोक सकते हो, प्राण ही सांस को धारण करता है। समझना इसका संबंध। प्राण जो है ना वही इसको धारण करता है, सांस को, ठीक है। तो 50 सेकंड जब होता है तो उसके बाद 51-52 सेकंड होगा, तुम मर नहीं जाओगे। नहीं, प्राण अपने को बचा करके रखता है, उसके पहले ही वो जो है तुम्हारा सांस जो बाहर निकलवा देगा, ठीक है। वही है समझे। अब उसको क्या करना है, तुमको महसूस करना है, तो बता रहा हूँ क्या करना है। तो जैसे तुम 50 सेकंड रोकते हो, अब इसके लिए एक तुमको छोटा सा रिस्क लेना पड़ेगा, प्राण को महसूस करना है। तो हाँ, तो जैसे 50 सेकंड अगर रोका जाता है, ठीक है, तो किसी और से जिसके पर तुमको बहुत भरोसा हो, हाँ, उससे तुमको अपने नाक और उसको दबवाना पड़ेगा, ताकि वो 50 सेकंड से ज़्यादा, जो तुम्हारी क्षमता नहीं है, उससे ज़्यादा वो रोके, उस क्षमता में ले जाना पड़ेगा। हाँ, समझ गए। तब प्राण जो है तुम्हारा घुटने लगेगा, छटपटाने लगेगा। वही है प्राण, दम निकालने के लिए जब छटपटाने लगेगा खो, उस वक्त भीतर जो है बिजली जैसे कौंधेगी। जब आदमी किसी को दबा दिया जाता है जबरदस्ती, तो वो छटपटाता है ना, तो बिजली उसको कौंधती है, पूरा पसीना पसीना हो जाता है। उस वक्त उसको प्राण आत्मा की अनुभूति होती है। प्राण आत्मा की अनुभूति उस समय होती है। प्राण आत्मा अपने को उस समय ही प्रकट करेगा जिस समय अब उसको उस शरीर को छोड़ने की स्थिति आ रही है। ठीक, वो जो पॉइंट है वो काफ़ी बारीक पॉइंट होता है, मामूली सी गलती से जो है वो आदमी मर सकता है। हाँ, और थोड़ा सा अगर ठीक एकदम सटीक जगह पे पहुंच गया तो उसको अनुभूति हो जाएगी। हाँ, उस समय जो है उसको अनुभूति हो जाएगी। बहुत बारीक समय है। हाँ, बहुत बारीक समय है, सेकंड का भी बहुत सारा छोटा हिस्सा है, उस समय उसको वो महसूस होता है। तो वह एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो उसको इस तरह से लगातार बहुत, जब अपने हाथ से तो हो नहीं पाएगा, अपने हाथ से नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी और के हाथ से होगा। हाँ, तो वहाँ हाथ गणना तो कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको अब अपने से महसूस करने का एक और तरीका है। हाँ, हालांकि वह भी थोड़ा रिस्की है, लेकिन उसके लिए क्या है कि एक बड़े से उसमें पानी लेना पड़ेगा, टब ले लो बड़ा सा, जिसमें कि तुम जो है लगभग जो है
कुछ मैंने नाक के सीध पर हो पानी रहना चाहिए। पानी, ठीक है, नाक के सीध पर हो। अब जो है तुमको क्या करना है कि सांस भर करके डुबकी लगा लेनी है उसमें। डुबकी लगा लो, एकदम भीतर में जाकर के एकदम चिपक करके बैठ जाओ। अब तुम्हारा प्राण छटपटाएगा। अब वहाँ से लेकर के ऊपर तक आने में समय लगता है। जहाँ तुम तल पर चिपके हुए हो वहाँ से ठीक ऊपर जहाँ पर हवा तुमको मिलेगी वहाँ तक आने में समय लगेगा। उतने समय में बहुत छोटा सा लेकिन दर्शन तुमको हो सकता है प्राण का। जब एकदम घुटन होने लगेगा ना, जब तुम्हारे बर्दाश्त के बाहर हो तो अपने आप छूट जाएगा। जब छूटेगा तो फिर वहाँ से उठोगे, लेकिन तब तक जो है कुछ पानी हो सकता है तुम पी लो। पानी जो है ना, हाँ, क्योंकि ऊपर आने में कुछ समय लगेगा ना। तो उतने समय में तुम हल्का सा तुमको वो हो सकता है, प्राण की अनुभूति हो सकती है। लेकिन बस शर्त यही है कि तुम अधिकतम समय तक तुम जो है सांस को रोके रखोगे। पूरा ये नहीं कि सांस को बचा के रखोगे तब नहीं अनुभूति होगी। अनुभूति नहीं। सही करें। तो वो बहुत थोड़े सेकंड के लिए है, बहुत थोड़े समय के लिए। वो प्राण पैथी जो की जाती है, प्राण पैथी, वो वासन में प्राण पैथी जो है नहीं, उसमें वो तो जबरदस्ती उसको रोका जाता है ना, प्राण पैथी को। हाँ, लेकिन उसमें जो है अनुभूति नहीं हो अनुभूति नहीं हो, क्योंकि वो अपने 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 मन के संकल्प से रोका जाता है ना। तो प्राण सदैव बचा के रखता है। वो तो मन को भी वही ताकत देता है, प्राण ही एक बार बचपन छोड़ देता है। बचपन में गुरु जी गंगा जी की नदी में नहा रहे थे और मछली पकड़ने की आदत थी और नीचे चल गए तकरीबन 15-20 फुट गहरा। हाँ, तो गंगा जी में बहुत अच्छा है। नीचे तल में चले जाओगे, वहाँ से उठने में समय लगेगा बहुत। बचपन में हम लोग डूबे थे और उसमें महसूस हो और कर लिए, और अब 10-15 फुट था पानी, नीचे हम लोग गए थे। और फिर उसके बाद में जब पूरा सांस होने लगी तब फिर ऊपर गए। ऊपर आने भर में घट 5 बार हम लोग पिए। फिर के बाद में सांसे तो पूरा वो अनुभूति अभी आज तक नहीं हुई। वो अनुभूति है ना। हाँ, तो वैसी में प्राण की अनुभूति होती है। आप सोचे कि अब तो 1 सेकंड भी 2-3 बार होती है, आंखें उबल आती है। मरने पर आदमी के पानी में आंखें उबल जाती है, आँख से खाया हुआ चेहरा हो जाता है, आँख से पूरा आंसू निकल गया पानी में, पूरा वो सब निकल, पानी में आंसू निकल जाएंगे। ये तो महाराज जी हमारे यहाँ जब गए थे पहली बार प्रवचन करने के लिए मंदिर पर, प्राण आत्मा का एक प्रवचन में चला था, ये प्रोग्राम थे नहीं क्या, प्रवचन में चला था कि प्राण की अनुभूति कराने की चर्चा वहाँ पर चली थी कि प्राण को कैसे अनुभूत किया जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है कि प्राण कहाँ रहता है। तो एक तो वो हो गया। हाँ, एक तो कोई तुमको मदद कर दिया, तो एक तो तुम खुद पानी में बहुत गहरे डूब गए, अधिकतम रखे तो जाने दो उसको, प्राण को पकड़ने के लिए मत बढ़ो। और ये मन की बात है। तीसरा जो है और तरीका है, वो है वो ध्यान का तरीका। तुमको एक ही पोजीशन पर बैठना पड़ेगा। बैठे रहोगे शरीर में बहुत दर्द बढ़ेगा। हाँ, लेकिन तुम स्थिर रहो, फिर भी दर्द बढ़ता है तो पूरा शरीर गर्म हो जाएगा, पसीने से तरबतर हो जाओगे, प्रेशर आने लगेगा, कांपने लगेगा देह, फिर भी लेकिन तुम अगर बैठे रहे। हाँ, तब जब ये सारी स्थितियाँ जब आ जाएगी ना, बहुत सारे चित्र, बहुत सारे दृश्य, बहुत सारी आवाज़ें सब सुनाई पड़ेगी, बहुत सारे स्वाद। उसके बाद अंत में जो है प्राण फिर उठेगा। हाँ, तो अंत में जब प्राण उठेगा, अगर तुम अपना पोजीशन नहीं बदले तो, हिले नहीं तो, तब प्राण उठेगा। और प्राण उठेगा और वो चक्रों का भेदन करता है, और उठ करके जो है ना, जो इस तरह से अपने संकल्प से इस तरह से किया उठाया है, तो उसका प्राण जो है सभी चक्रों को भेदता हुआ सहस्त्रार में चला जाएगा, और जिसका जबरदस्ती होता है उसका शरीर से बाहर निकल जाता है। हाँ, वो प्राण आत्मा का एहसास उस समय कर सकते हो। बहुत कठिन है। हाँ, जो किसी भी चीज़ के जो मूल है, तुम वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हो तो कठिन तो होगा ही। मूल तक पहुँचना इतना आसान नहीं होता है। कठिन है। हाँ, मन के जरिए यही तुम जा सकते हो ना। मन के जरिए प्राण तक जाओगे। हाँ, मन ही वहाँ पहुँचाएगा। तुमने पूछा था ना मन। हाँ, तो मनो आत्मा ही प्राण आत्मा तक ले जाता है। प्राण आत्मा जीवात्मा तक ले जाता है। मन पर सवार होकर प्राण में जा सकते हो, प्राण पर सवार होकर के जीव में जा सकते हो, जीव पर सवार होकर के दिव्य आत्मा में जा सकते हो, दिव्य आत्मा पर सवार होकर परमात्मा में जा सकते हो।
ये तरीका है, ये रास्ता है। इसलिए मालूम होगा कि हमारे शरीर में हर जगह मन और प्राण विद्यमान है। और भी अनुभूति हो सकती है विद्युत करंट से, हम तो ये सोच और भी अनुभूति हो सकती है प्राण का विद्युत करंट को अगर पकड़ लोगे तो। जो ये तार है हाँ वो कैसे, हाँ, वो कैसे? विद्युत जो है शरीर के प्राण को निकालने लगता है ना। अच्छा। प्राण के वो भी शक्ति है, ये भी शक्ति है, हाँ। विद्युत भी शक्ति है, प्राण भी शक्ति है। हाँ, तो उसको वो विद्युत शक्ति खींचने लगेगा प्राण को अपनी ओर। दिक्कत तो वही है। हाँ, इस तरह कभी कभी करंट मारा है। हाँ, वो हल्का फुल्का करंट मारना एक अलग बात है। हाँ, हल्का फुल्का। प्राण निकालने वाला करंट एक दूसरा है।